मध्य प्रदेश में एक साल में तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज और कन्हान उपकछार परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा। इसकी महत्वता को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के लागू होने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं बढ़ गई। गोवर्धन में तेज रफ्तार कार एक अनियंत्रित होकर हाई टेंशन लाइन के खंभे से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार शादी समारोह से लौट रहा था और इसी दौरान गोवर्धन मथुरा रोड पर यह हादसा हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। पड़वा पुलिस ने रामगढ़ गौशाला मार्ग पर मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शराब के नशे में गाली गलौज करने को लेकर मृतक ओम प्रकाश का 2 दोस्तों से विवाद हो गया। इसके चलते दोनों दोस्तों ने ओम प्रकाश की हत्या कर दी। मृतक के सिर पर चोट के निशान और जेब में चाबी मिलने के बाद पुलिस और परिवार वालों की शंका और बढ़ गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव महाकुंभ में खास सेवा अभियान चला रहे हैं। उनकी ये जनसेवा चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि संदीप यादव कल वासियों को निःशुल्क दूध उपलब्ध करवा रहे हैं, जरूरतमंदों को कंबल दे रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। ये भंडारा हर दिन चल रहा है और लोगों की मदद के लिए उनकी ये कोशिशें सराहनीय हैं। बिजनौर की नंगल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने टीम गठित करके सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी, जिसे वो घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि टीम बनकर जब बदमाशों का पीछा हो रहा था तो बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के फार्म हाउस से भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है। बता दें कि ग्राम फुंडा स्थित उनके फार्म हाउस से 500 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। ये शराब चुनाव में खपाने के लिए लाई गई थी। दुर्ग पुलिस की क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे अवैध शराब तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सिवनी जिले के पंडिया छपारा में किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना के बाद धरना स्थल पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, जहां किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों ने 1 हफ्ते में किसानों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। 1 सप्ताह में व्यवस्था ठीक न होने पर किसानों ने दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी। छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर हुए एक सड़क हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों ने सड़क जाम कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि जिला अस्पताल में मृतक को इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद एसडीएम ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला गया। धमतरी जिले में नामांकन और नाम वापसी के बाद नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। नगर पंचायत नगरी में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी बलजीत छाबड़ा ने प्रत्येक वार्ड में रैली कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आशीर्वाद लिया और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बयान दिए। डिडवाना जिले के कुचामन शहर में स्थित एक होटल पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। खाना खाने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद इतना गहरा गया कि 4 गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही होटल के कर्मचारियों से भी मारपीट की। होटल मालिक भोमाराम महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुरादाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में एक रिटायर्ड शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने रिटायर्ड शिक्षक रिशाल सिंह को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद वाहन चालक वहां से फरार हो गया। उधर हादसे की सूचना मिलते रिटायर्ड शिक्षक के परिवार वाले और ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए चक्का जाम कर दिया। नीमच जिले से अनोखा मामला, जहां एक महिला सरपंच ने 500 रुपए के स्टाम्प पर एक ठेकेदार के नाम सरपंची सौंप दी। बता दें कि ग्राम पंचायत दाता में सरपंच कैलाशी बाई कछावा ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार सुरेश गरासिया को पंचायत सौंपने का अनुबंध किया। अब इस मामले पर सरपंच के पति जगदीश कछावा का कहना है कि सरपंच के अधिकारों को लेकर कोई अनुबंध नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासी लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 19 से लेकर 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में चलेगा। बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और संविधान के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आदिवासी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कासगंज में सदर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि मृतक युवक कासगंज का ही रहने वाला है, जो एक अखबार के लिए काम करता था। युवक रजत गार्डन में शादी समारोह में गया था, जहां डीजे पर नाचते समय साथी दोस्त की गोली चल गई और उस गोली के लगने से उसकी मौत हो गई। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रदर्शनी व्यापार मेला लगाया गया। इस मेले में पीएम विश्वकर्मा योजना में फ्री रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। साथ ही इस मेले का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक और तकनीकी सहायता पहुंचाना है, ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सके बल्कि भारतीय और वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सके। कौशाम्बी जिले की सिराथू तहसील में एक पीड़ित ने भूमाफियाओं पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। वही पीड़ित ने डीएम को भी शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी जमीन के आधे हिस्से में मकान बना है, जबकि बाकी हिस्सा खाली पड़ा है। पीड़ित का आरोप है कि कड़ाधाम थाने के एक व्यक्ति और तहसील कर्मियों की मिलीभगत से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई बीजेपी की जीत को लेकर अंबिकापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। शहर के घड़ी चौक पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाइयों ने आतिशबाजी की और दिल्ली वासियों समेत देश के सभी लोगों को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते नजर आए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने फतेह किया है वो शानदार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तीर्थरत्नी प्रयागराज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वीआईपी घाट अरेल में आस्था की डुबकी लगाई। यह पहला मौका जब दो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक साथ एक समय पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम मोहन यादव की पत्नी और बच्चों ने भी महाकुंभ में स्नान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि महाकुंभ हम सभी के लिए सौभाग्य का अवसर और सनातन संस्कृति का गौरवशाली उत्सव है। कांजूर में नगर पंचायत चुनाव में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल पड़ा है। बीजेपी ने पखांजूर नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष समेत पूरे 15 वार्डों में जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पूरे वार्डों में प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि गुटबाजी बीजेपी में चल रही है। बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी का नामांकन वापस लिए जाने को लेकर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 62 से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी ने बताया कि मुन्ना सिंह ठाकुर पहले बीजेपी से सदस्य और कार्यकर्ता थे। जब उनके मन में विचार आया कि वो भी चुनाव लड़े तो संगठन ने किसी एक को ही टिकट दिया और उनका नाम टिकट की लिस्ट में नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। बरेलवी ने कहा कि गाजा पर ट्रंप का प्रस्ताव न केवल गाजा के नागरिकों बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए अस्वीकार्य है। बरेलवी ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध बनाने की बात तो करता है, लेकिन इजरायल को पूर्ण समर्थन देता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा समेत अन्य नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि दिल्ली की यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जीत। भोपाल में साइबर ठोक के बाद अब लोग अपनों की गद्दारी से भी त्रस्त हैं। ये मामला शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र से, जहां दोस्त ने ही अपने साथी का भरोसा जीतकर उसके अकाउंट से 2,31,000 रुपए निकाल ली। छोला मंदिर थाना प्रभारी सुरेश कुमार के मुताबिक आरोपी पवन कुशवाहा नरेश श्रीवास्तव दोस्त हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं, लेकिन चुनावी माहौल के बीच राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय नगर की स्थिति बेहद गंभीर है। यहाँ की नालियों में गंदगी फैली हुई है, इससे बीमारियों का खतरा भी है। क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव से पहले इस इलाके की दुर्दशा ने उनकी चिंता और बढ़ा दी। भदोही में सड़क दुर्घटना में महाकुंभ स्नान करने जा रहे स्कॉर्पियो सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार श्रद्धालु वाराणसी से प्रयागराज की तरफ संगम स्नान करने जा रहे थे। अब इसी दौरान खड़ी स्कॉर्पियो में पीछे से आ रही एक मैजिक गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना ओराई कोतवाली क्षेत्र के विक्रमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की है। पूर्व में स्कॉर्पियो हाईवे पर पंचर हो गई।
वही बैरसिया तहसील के बरेला खेड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से चांदी के 8 मुकुट चुरा कर ले गए, जो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की मूर्तियों पर सुशोभित थी। मंदिर के पुजारी के मुताबिक जब वो सुबह पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। छुरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विकासखंड छुरिया के अंतर्गत 25 जनपद क्षेत्रों में सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न होने हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में है। वहीं नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया है। जैसे ही प्रतीक चिन्ह का आवंटन हुआ, भाजपा ने 21 जनपद क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। छिंदवाड़ा जिले के कुचामन सिटी में रबी की फसलों में गेहूं से लेकर सरसों, चना, मेथी, इसबगोल, रायड़ा, तारामीरा सहित सब्जियों की फसलें खेतों में लहला रही है। किसान इन फसलों की देखभाल में जुटे हुए हैं। फसल अप्रैल मई तक तैयार हो जाएगी। हालांकि खेतों में सरसों होली के बाद कटनी शुरू हो जाएगी। डिंडोरी में भगवती मानव कल्याण संगठन सदगुरुदेव परमानंद योगीराज श्री शक्ति पुत्र महाराज ने मंच से प्रदेश सरकार को कहा कि अगर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शराब पर बैन लगा दिया तो उनके सभी कार्यकर्ता भाजपा को समर्थन देंगे और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। दरअसल डिंडोरी में 2 दिन का शक्ति चेतना जन जागरण शिविर हो रहा है, इसमें शक्ति पुत्र महाराज आए हैं। नगर निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जिले का आबकारी विभाग अमला एक्शन मोड में है। आबकारी विभाग ने मध्य प्रदेश के शराब से भरी वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की। आबकारी विभाग के उप निरीक्षक अरविंद साहू ने बताया कि मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि उतई थाना क्षेत्र के मटंग मानिकचोरी गांव के एक रोड में नेहरू नगर से एक कार में शराब रखकर लाई जा रही है। एटा में अनियंत्रित वाहनों की भिड़ंत में स्विफ्ट डिजायर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। अनियंत्रित कैंटर की टक्कर से मैजिक टेम्पो की स्विफ्ट डिजायर से जबरदस्त टक्कर हुई। स्विफ्ट कार जिसमें सवार मां बेटी और ऑटो में सवार अन्य 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जो अलीगढ़ से दवा लेकर अपने घर अलीगंज जा रहे थे। हरदोई में संडीला नगर मंडल में विधानसभा चुनाव, दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के बाद यहां पर जमकर जश्न मनाया गया। हरदोई संडीला नगर मंडल अध्यक्ष नीतीश जायसवाल रमन के नेतृत्व में अपने प्रतिष्ठान पर वहां पे मिठाइयां बांटी गई और इस खास मौके पर मंडल अध्यक्ष नीतीश ने बताया कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जनता के साथ दिल्ली में समर्थन मिला है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए हुए आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए सलीम कुरैशी के कोटिया स्थित पैतृक आवास के कमरे का जर्जर हो चुका लेंटर अचानक से सुबह ढह गया। ज्ञातों की इस पैतृक आवास में शहीद सलीम कुरैशी के पिता अब्दुल रशीद अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते हैं। ये तो गनीमत रहे कि घटना के वक्त सुबह 9 बजे घर के सभी सदस्य आंगन में थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर कोरबा पुलिस सजग है। जिले में शांति व्यवस्था और निर्भीक होकर आम जनता अपना मताधिकार का उपयोग कर सके, बिना किसी भय के असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगा सके, इसके लिए कोरबा पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली थाने से पैदल चलकर शहर से होते हुए पुलिसकर्मी निहारिका पर फ्लैग मार्च समाप्त करके आगे बढ़े। आगरा मुरादाबाद हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया, जो चंदौसी स्थित मोहल्ला गणेश कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। मृतक और घायल अपनी बुआ के घर हाथरस से अपने घर गणेश कॉलोनी वापस लौटते समय बबराला पर हादसे का शिकार हो गए। मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत के बाद पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। केरोसिन का डब्बा ब्लास्ट कर गया, जिस हादसे में ससुर और बहू दोनों 70% जल गए। राजधानी के निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती जरूर कराएगा, लेकिन 48 दिन तक चली जंग के बाद दोनों ही जिंदगी की जंग हार गए। पहले बहू की मौत हो गई और फिर कुछ घंटे बाद ससुर ने भी दम तोड़ दिया और पूरे घर में मातम छा गया। कोरबा में पुलिस ने एक होटल और स्पा सेंटर में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इन दोनों स्थानों से 7 लड़कियों के साथ कुल 5 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस की गिरफ्त में आई सभी लड़कियां सिक्किम, पश्चिम बंगाल और रायपुर की रहने वाली हैं। सेक्स रैकेट का ये पूरा कारोबार कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रहा था। राज होटल और सनराइज स्पा सेंटर में बाहर से लड़कियां लाई जा रही थी। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में कैंसर और हार्ट अटैक की जांच शुरू हुई है। जनपद कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में कैंसर और हार्ट अटैक की जांच होने से अब मरीजों को लाभ मिलेगा। मरीजों को इन गंभीर बीमारियों की जांच के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में नई मशीनें और उपकरण तो लगाए गई हैं। कैंसर और हार्ट अटैक की जांच सटीक और तेजी से हो सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित बीजासेन देवी धाम सलकनपुर पहुंचकर उन्होंने माता की पूजा की और आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह और अपने बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान के साथ अपनी कुलदेवी सलकनपुर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद लिया। सिवनी के ढूंढा सिवनी थाना अंतर्गत बिंजावाड़ा गांव में खेत से मवेशी ले जाने के बाद विवाद पर खेत मालिक रामकुमार बघेल की बेरहमी से पीट-पीट हत्या कर दी गई। देर शाम को खेत मालिक का अन्य खेत में खून से लथपथ शव पाया गया। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हुए। ट्रेन की टक्कर से बाइक पर सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें धनोरा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिवनी जिले के धनोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक ने बाइक को जबरदस्त ठोकर मारी। बाइक सवार सकरी सुनवारा के रहने वाले हैं, जो धनोरा से अपने गांव की ओर लौट ही रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। मौके से ट्रक को लेकर ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी फिलहाल तलाश हो रही है। थाना भेजी क्षेत्र में ग्रामीण महिला की प्रेशर आईडी के माध्यम से हत्या में शामिल होने वाले एक नक्सली मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ 2016 में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए एक प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण महिला की मौत का मामला सामने आया था, जिसपे केस दर्ज हुआ था। नक्सली आरोपी को गिरफ्तार करने में जिला पुलिस बल और भेजी और रेंजर फील्ड ने सफलता हासिल की। वही दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर बटियागढ़ दौरे पर रहे, जहां कलेक्टर ने राजस्व अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और ये सुनिश्चित किया कि 28 फरवरी तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। सुधीर कोचर ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी की सरकार बनी है और दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को यादगार बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर, कुमाऊनी गायिका श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप प्रस्तुति देंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में 15,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की जीत की खुशी में लखीमपुर खीरी के श्रीराम चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, बीजेपी पदाधिकारी राम पांडे समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। महासमुंद के तुमगांव नगर पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशियों को आधी रात को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और उल्टे पांव भागना पड़ा, जिसके बाद पूरी रात तुमगांव में हंगामा चलता रहा। पुलिस पर निर्दलीय प्रत्याशी बलराम कांत साहू और उसके परिवार वालों को डराने, धमकाने और झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाते हुए एसपी से इसकी शिकायत की गई है। बता दें कि 1 दर्जन पुलिसकर्मी भाजपा ने रायपुर नगर निगम के चुनाव के लिए आरोप पत्र जारी किया। रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने 15 बिंदुओं पर पूर्व कांग्रेस निगम सरकार की खामियां गिनाई, जिसमें कई परियोजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर, कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। शिवपुरी में जन समस्या निवारण शिविर के दौरान एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। बता दें कि युवक पीएम आवास और शिक्षक की नौकरी मांगने के लिए आया था। उसका कहना है कि वो वर्ग 3 में पदस्थ था और उसे लगातार अनुपस्थित बताकर हटा दिया गया था।